हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें बिहार आर्थिक समीक्षा में अध्याय 7 को देखना, जो कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन से संबंधित है। इसमें बिहार के जलवायु के बारे में बताया गया है कि बिहार जो है, आप इसे ऐसे देखिए, यहाँ यहाँ बिहार जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और ये हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, यहाँ पर बिंद, नीचे कौन सा है, गोंडवाना, जो कि झारखंड से सीमा लगता है, गोंडवाना का पठार, और मध्य में गंगा प्रवाहित होने के कारण दोनों तरफ कौन सा है, गंगाई मैदान। तो यहाँ की जलवायु आप समझ गए कैसी है। इसका जो क्षेत्रफल है उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम कितना है, 483 किलोमीटर, यहाँ देखिए। और इसका जो क्षेत्रफल है 9.60 लाख हेक्टेयर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.9% है। बिहार का 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है। कौन कौन? ये बिहार है और इसके पहला उत्तर पश्चिमी जोन यहाँ पे, दूसरा उत्तर पूर्वी जोन यहाँ पर, और नीचे है दक्षिण जोन। इसमें भी 2 भाग में बांटा गया है। इसे हम देखते हैं पहले। अब देखिए, उत्तर पश्चिमी जोन जो है इसमें कुल 13 जिले शामिल है, यानी कि ये वाला क्षेत्र, इसमें 13 जिले शामिल है। और यहाँ जो वर्षा होती है 1040 से 1050 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ की जो मृदा कैसी है, बलुई दोमट मृदा है। दूसरा है उत्तर पूर्वी जोन, इसमें 8 जिले शामिल होते हैं। यहाँ पर 8 जिले हैं, सर्वाधिक जिले जो है 17 इसमें शामिल है। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी वर्षा काफ़ी होती है, 1200 से 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ की मृदा भी दोमट मृदा और चिकनी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है दक्षिणी जोन, इसमें कुल 17 जिले हैं और यहाँ जो वर्षा है 990 से 1240 मिलीमीटर तक होती है। यहाँ की मृदा भी लगभग समान है, थोड़ा बहुत अंतर, जैसे कि यहाँ पे दोमट चिकनी मृदा अन्य भी पाई जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसे दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी जोन में बांटा जाता है। यहाँ पे इस मैप में देखिए, जोन 1, जोन 2 और यहाँ जोन 3 को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आप देखिए, लेकिन दक्षिणी जोन टोटल कितने हुए, 17 जिले इसमें शामिल होते हैं। ये पूरे क्षेत्र को आप दक्षिणी जोन भी मान सकते हैं, साउथ जोन। नेक्स्ट है वर्षापात के बारे में, यानी कि वर्षा बिहार में कैसे होती है। तो यहाँ देखिए आप, बिहार के उत्तर पश्चिमी, यानी कि ये जो बिहार है तो उसके इस वाले क्षेत्र में, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि शुरुआती इधर बंगाल वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा का रुझान रहता है, जबकि दक्षिण क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है। इसे आप समझिए ऐसे, ये भारत, ये हमारा बिहार नॉर्थ ईस्ट, और नीचे है विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री। अब ये जो है इसे हम ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हवाएं मिलती है, दक्षिणी ध्रुव से आने वाली और उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाएं। तो यहाँ से मिलने के बाद ये क्या होता है, कन्वर्ज होता है और मई जून के महीने में ये दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप धारण करती है। और यहाँ से इस प्रकार से एक जो क्षेत्र होता है, यहाँ से केरल में टकराने के बाद एक इस तरफ मुड़ता है और दूसरा इस तरफ से। तो एक प्रवेश इस तरह से करता है, ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम मानसून। एक कहाँ एंट्री किया, ये देखिए, कुछ क्षेत्र जो है इसके अंडमान निकोबार पे भी जाते हैं इस तरह से, और दूसरा जो है इस तरह से ये पश्चिमी घाट के जो होते हैं किनारा, उसको लेते हुए इस प्रकार से अंदर प्रवेश करती है और यहाँ देश भर में वर्षा कराते हुए, यहाँ पे देखिए बिहार उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, और यहाँ से देखिए ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ प्रवेश करती है बंगाल होते हुए यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। जबकि दक्षिणी क्षेत्र में यह क्यों अलग हो जाता है, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, एक सतपुड़ा का पर्वत है ना, जिस कारण से यहाँ पर ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो बदल जाता है यहाँ पर टकराने के कारण और ऊपर चला जाता है। इस कारण से ये जो बिहार में वर्षा दक्षिण वाले क्षेत्र में कम होती है। तो आप समझ गए। दूसरा है राज्य के 38 जिलों में
से 17 जिलों में वार्षिक वर्षापात जो है 1094.4 मिलीमीटर है। ये जो 1094.4 मिलीमीटर 2019-20 में बिहार का औसत वार्षिक तापमान है। तो ये जो औसत है उससे अधिक हुआ है इन 17 जिलों में वर्षा, यानी कि 38 में से 17 जिले ऐसे हैं जहां वर्षा जो है औसत वर्षा से अधिक हुई है। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा हुई है 1981.8 मिलीमीटर और सबसे कम अरवल में मात्र 615 मिलीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून के मामले में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में, उसके बाद सुपौल, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में होती है। कहाँ कहाँ? किशनगंज, सुपौल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि बिहार को जो है उत्तरी क्षेत्र वर्षा से ज़्यादा लाभान्वित होता है। अब देख सकते हैं किशनगंज वाला क्षेत्र, सुपौल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सब कहाँ है? ये एक गंगा के ऊपर वाले क्षेत्र में पड़ता है। जबकि दक्षिणी क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है, किंतु आपको यह भी पता है कि जो उत्तरी क्षेत्र में वर्षा तो अधिक होती है, तो नदियाँ भी तो काफ़ी है, जिस कारण से यह क्षेत्र जो हमेशा बाढ़ प्रभावित वाला क्षेत्र बना रहता है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा उत्तरी बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है यह जो परियोजना है देश का दूसरा और बिहार का पहला नदी जोड़ो परियोजना है। तो बताइए देश का पहला परियोजना कौन सा है? अभी हमने इसी महीने करंट अफेयर में पढ़ा था ना, केन बेतवा लेन को शुरू किया गया है। केन बेतवा लेन मध्य प्रदेश और यूपी के लिए है। यहाँ पे पूरे मौसम को दिया गया है, मतलब जो वर्षापात होती है, इतना आपको डिटेल रखना नहीं है। आप यहाँ पे 2020 तक 19 का देखिए, आप यहाँ पर 1094.4 आपको पूरा याद नहीं रखना, बस इसे आप एक डेटा के रूप में देख लीजिए। वैसे हमने इसे बता दिया आपको, बस इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ के तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस वर्ष 2010-11 में दर्ज किया गया था। यहाँ पर सबसे कम तापमान, यहाँ पर देखिए ब्लू वाला जो है सबसे कम 0.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सर्वाधिक तापमान 2005-06 में 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यहाँ पर 5-6 में आप यहाँ पे देखिए। और उसके बाद दूसरा जो सबसे गर्म मतलब इससे कम वाला है 43.7 डिग्री सेल्सियस 2008-09 में, यहाँ पर 2008-09। पिछले 19 वर्ष में राज्य का औसत तापमान कितना रहा है? ये फैक्ट है आपके लिए 24 डिग्री सेल्सियस। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वन आच्छादन में कौन सी भूमि शामिल की जाती है? जहां 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले वृक्षादित भूमि शामिल हो। मतलब कि 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि कम से कम वहां शामिल है, लेकिन ऐसी कोई कानूनी स्थिति मतलब इस पर कानूनी मान्यता नहीं है। बात करें राज्य में वर्ष 2018-19 तक दर्ज वन आच्छादन लगभग 7,306 वर्ग किलोमीटर था, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 7.76% था। यह बीपीएससी का जो 66 प्रीलिम्स हुआ उसमें यह प्रश्न भी था। तो आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। दूसरा है वर्ष 2019 में राज्य में सर्वाधिक 1056.4 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादन कैमूर जिले में था। यानी कि सबसे ज़्यादा वन आच्छादन कहाँ पे है? कैमूर में है, जो जिले के कुल क्षेत्रफल का 31.4% है। यानी कि जिला जो है कैमूर उसके लगभग 32% क्षेत्रफल वन अवस्थित है। लेकिन जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहाँ वन बिल्कुल नहीं है। यह फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का भी रिपोर्ट है जिसने बतलाया कि जहानाबाद में वन नहीं है। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो टॉप 5 है उसकी हम बात करें, पहले यहाँ देख लीजिए कैमूर में कितना वन क्षेत्रफल है। दूसरा है पश्चिमी चंपारण, तीसरा रोहतास, जमुई और गया। ये कैमूर वाला क्षेत्र ये आप देख सकते हैं। दूसरा पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र, यहाँ पे रोहतास, जमुई और ये गया वाला क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र काफ़ी यहाँ पे वन है। लेकिन जहानाबाद एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे
वन नहीं है। ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है फॉरेस्ट का, उसको आप देख लीजिए ऐसे। सबसे जो वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं उसको कहते हैं जहाँ की भूमि पर 70% या उससे अधिक वन हो। इसके अलावा मध्यम भूमि उसे कहा जाता है जहाँ पे 70% से कम लेकिन 40% से अधिक वन हो। और ओपन यानी कि खुला कौन सा है, 40% से 10% के बीच में वन हो उसे। और स्क्रब यानी कि झाड़ी जहाँ पे लेस दैन 10%। नॉन फॉरेस्ट जैसे कि जहानाबाद, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं अति सघन वन, मध्यम वन और खुले वन टोटल बिहार में 7306 वर्ग किलोमीटर में है। यह 2019 का आंकड़ा है। आप इसे 2011 भी देख सकते हैं, यहाँ पे 13 और 15 का भी है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट है इसके 7306 7306। आप इसे याद रखिए। यहाँ पर जिलावार आंकड़ा दिया गया है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, हर जिला का अलग अलग डेटा है, बस यहाँ पर आपको बता दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे बिहार का। नेक्स्ट है जंगलों में आग से संबंधित, क्योंकि आपदा प्रबंधन भी इस लेसन में शामिल किया गया है इसलिए। तो बिहार में पिछले एक दशक में सर्वाधिक आग लगने की घटनाएं देखिए कहाँ पे हुआ है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य जो वन प्रमंडल है, यानी कि वाल्मीकि VTR ब्लॉक 1 उसमें सर्वाधिक। उसके बाद जो ब्लॉक 2 है उसमें 761 घटनाएं देखी गई हैं और यहाँ पर 1617 घटनाएं। तो आप समझ सकते हैं कितनी आग लगती हैं इतना संरक्षित क्षेत्र होने के बावजूद। और सबसे कम जो है औरंगाबाद प्रमंडल में आग की घटनाएं सामने आई है, यानी कि जो सबसे संरक्षित क्षेत्र है वहाँ जंगलों में आग सर्वाधिक होती है। होता है ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर लापरवाही लोगों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, दोनों के द्वारा उठाया जाता है। अब देखिए कोई जंगल में पिकनिक मनाने गए और यहाँ पर ठुड्डी वगैरह जैसे कि सिगरेट पार्टी वगैरह कर करके यहाँ पर छोड़ देते हैं, जिस कारण से वनों में आग लग जाती है। प्रशासन भी उतना ध्यान नहीं दे पाता, जिस कारण से आप देख सकते हैं जो सबसे संरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर आग लगने की घटनाएं पिछले एक दशक में सर्वाधिक हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य है, जैसे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, यहाँ पे 1 और 2 है। कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। यहाँ पे क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में, भीम बांध, इस पर भी BPSC ने क्वेश्चन पूछा था। यह कहाँ, मुंगेर में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य या पश्चिमी चंपारण में। यह भी हमने फरवरी का जो करंट अफेयर था, यानी कि मंथली करंट अफेयर, उसमें डिटेल से पढ़ा था उदयपुर के बारे में। दूसरा यहाँ पे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ, कैमूर में ही है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। रजौली नवादा। और कुछ जो पक्षी अभयारण्य हैं जैसे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, कहाँ, दरभंगा में। बड़ेरा सलीम अली अभयारण्य, वैशाली नकटी डैम, जमुई नागी डैम पक्षी अभयारण्य, जहाँ पे इस वर्ष कलरव महोत्सव मनाया गया। बिहार का प्रथम पक्षी महोत्सव भी है जिसे हम देखेंगे अभी। तो ये जो है नागी डैम कहाँ पे है, जमुई में ही है। और कावल झील पक्षी अभयारण्य जो है बेगूसराय में, यह भी काफ़ी फेमस है। और यह इस चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि यह रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील पक्षी अभयारण्य, जो कि बेगूसराय में है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ देख लीजिए। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, नागी डैम, कांवर झील। ये देखिए 15 से 17 जनवरी 2021 को ये प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव मनाया गया था, जिसको कलरव भी बोलते हैं। ये देखिए कलरव महोत्सव कहाँ पे, नागी वन्यजीव अभयारण्य में, जो कि जमुई में है। ये आर्द्रभूमि के बारे में, जैसे कि हमने बताया आपको कि भारत में जो 41 ऐसे टोटल है आर्द्रभूमि। यहाँ पे रामसर, आर्द्रभूमि काफ़ी होता है लेकिन रामसर स्थल को काफ़ी चयन किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल रामसर स्थल 41 है, जिसमें
39वां जो है कौन है, बिहार का जो जमुई में है, माफ़ कीजिएगा बेगूसराय में कौन सा है, कांवर झील, तो 39वां बनाया गया। अब यहाँ पर टोटल जो है नम भूमि, यहाँ रामसर नहीं, केवल हम नम भूमि की बात करें यानी कि आर्द्र भूमि की बात करेंगे, तो बिहार में है टोटल, यहाँ पे देखिए 285 नम भूमियाँ हैं, ये आंकड़ा है आपके लिए, जो कि कुल क्षेत्रफल है 3992 वर्ग किलोमीटर, और यह बिहार के कुल भूमि का 0.6% है, यानी कि ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में कुल 285 नम भूमियाँ हैं और एक रामसर स्थल, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है 0.6% पूरे राज्य का। पूरे देश में जो है नम भूमियाँ कितनी है, 62,000, यहाँ पे देखिए 466 किलोमीटर ए संख्या, और जो कि पूरे देश का 3.8% है, यानी कि पूरे लैंड भूमि का 3.8% नम भूमि है। यहाँ पे जैसे कि आपको बतलाया, बेगूसराय कांवर झील को देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है, जो बिहार का पहला रामसर साइट भी है। रामसर साइट इसलिए दिया जाता है ताकि इसको विशेष संरक्षण दिया जा सके इस नम भूमि को। बिहार सरकार के वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इसे पक्षी बिहार का दर्जा, यानी कि कांवर झील को पक्षी बिहार का दर्जा 1989 में दिया गया था। यह कुल जो है 63.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही है। हाँ, आप इसके जो प्रीवियस हैं यानी कि 1 से 6 वाले जो आर्थिक समीक्षा है वो कैसा लगा आप उसे ज़रूर बताइएगा। और तो इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।